आप क्या 1 अप्रैल को ही नया एडमिशन करने लगते हैं। 3 लोग 1 से 30 अप्रैल तक मैक्सिमम जितना भी नामांकन होता है उनका कर देते हैं। कारण सरकार की उनका ये सोचना है कि शुरुआती दिनों में ही हम बच्चों का नामांकन कर दें, जिससे कि वो विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा दिन आ सकें और ज़्यादा सीख सकें। दूसरा कारण ये होता है कि उनको पेमेंट करने होते हैं। डीबीटी प्रक्रिया जो हमारे चलती है, आप चाहिए होंगे कि हमारे खाते में ही चला जाता पैसा और वो ड्रेस या उनका बैग खरीदते हैं। तो ये कि शुरुआती दिनों में ही अगर हमारा ये पूरा सर्वे हो जाता है और उनके आधार कार्ड या जो बैंक कार्ड होते हैं उससे सत्यापन हो जाता है, तो उनको डीबीटी के पैसे मई के खत्म सप्ताह या अप्रैल में ही भेजे जा सकते थे। जैसे अप्रैल में ही ये प्रस्तावित था कि आपको भेज दिए जाएंगे, तो बच्चे शुरुआती दिनों में ही अपनी वेशभूषा में जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसमें आने लगे हैं और एक अच्छा परिवेश भी देखने में लगता है। तो अभी तो हमारे नगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, उसके कारण एक हमारा आचार संहिता जो लागू होती है वो चल रही है। तो जैसे ही आचार संहिता ये खत्म होगी तो उन सभी बच्चों का जिनका सत्यापन हो चुका होगा तो उनके डीबीटी अकाउंट डीबीटी उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी, उनके पैसे से आ जाए और आप लोग उनको बच्चों को अपना कॉपी किताबें और ये अपना जो सरकार की तरफ से फ्री मिलती है, उसके अलावा जो आपका ड्रेस हो गई या बैग हो गया, जूते मोजे हो गए, तो उनको परचेज़ करवा दें और वो सभी एक वेशभूषा में आए तो एक देखने में कल्चर अच्छा लगे कि नहीं यहाँ सभी बच्चे अपने गणवेश में उपस्थित हुए हैं। तो ये प्रवेश उत्सव कार्यक्रम होता है। इसी में कक्षा 1 की जो कड़ी होती है हमारी, तो कक्षा 1 और नए बच्चे आते हैं, वो बहुत आयु छोटी होती है, 6 साल के होते हैं, कुछ 6 वर्ष से थोड़ा 1-2 महीने कम भी होते हैं। तो शुरुआती दिनों में अगर उनको हम कॉपी किताब एकदम से पकड़ा देंगे, उनको लिखने की कह देंगे आप लिखो, तो एकदम से उतने असहज फील करते हैं। तो क्या हुआ कि उनको एक अच्छा परिवेश देने के लिए कि एक सीखने का माहौल हो शुरुआती दिनों में, तो उसके लिए हमारा चहक कार्यक्रम एक सरकार की तरफ से लागू किया गया है। फिर शुरुआत के हम इसमें 12 हफ्ते तक क्या करेंगे, शुरुआत के 8 दिनों में एक्टिविटी के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनको कविता कहानी सुनाते हैं। उनकी हाथ की मांसपेशियाँ जो बहुत मुलायम होती, कोमल होती, तो उनको पेंसिल पकड़ने या दवा बनाने के लायक बनाने के लिए कुछ गतिविधियाँ होती हैं जिनको मोटर स्किल्स बोलते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें वो चिपकाते हैं, बालू में हाथ फेरते हैं या क्ले से काम करते हैं। तो इस तरीके की इवेंट उनको कराई जाती है कि जिससे वो आने वाले दिनों में सीखने के लिए तैयार हो सके। तो इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर एक कैलेंडर जारी होता है जो हमारे कक्षा 1 अध्यापक के साथ में साझा किया जाता है कि आप शुरुआती दिनों में बच्चों को इस तरीके से ही सिखाइए, और जब वो पेंसिल पकड़ने के लायक, लाइन खींचने के लायक या कक्षा में बैठने या अध्यापक के निर्देश सुनने के लायक सक्षम हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तब हम उनको अपने पाठ्य पुस्तकों की तरफ से धीमे धीमे ले जाते हैं कि अब वो इनको पहचानने, पढ़ने और इनका उच्चारण करने के समर्थ हो सके और फिर धीरे धीरे किताब पढ़ें। तो ये कुछ प्रक्रियाएँ हैं जो हमारे सिस्टम में चेंज कर दी गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी आई थी 2020 में, तो उसके अंतर्गत ये सारे परिवर्तन हुए हैं। जो बचपन में जैसे हम लोग पढ़ते थे कि शुरुआत हो गया पहले दिन से और टीचर लिखाने लगी, तो वो सारी अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। अब नया सिस्टम आ रहा, नई एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 के बाद अब आई है। तो हम लोगों का पूरा जीवन, आपका तो कुछ रहा होगा, बाकी हम जितने लोग हैं मेरी उम्र के जो 40 से 50 साल हैं, तो 86 के बाद सभी लोग उसी में पढ़े हैं। जो 10+2 एक मॉडल होता था कि सीधे हाई स्कूल और इंटर, तो वो सारी चीज़ें अब बदल गई। अब नया होता है कि अब प्री प्राइमरी कॉन्सेप्ट चलता है, आंगनबाड़ी से हम बच्चों को लेते हैं कि 3 साल की उम्र से ही उनको आंगनबाड़ी में चढ़े तो बैठने के चीज़ों को पहचानने, छूने, स्वाद, इन चीज़ों का अनुभूति कर सकें। तो अब मॉडल जो था 10+2 वाला था वो हमारा 5+3+3+4 वाला हो गया। तो ये कुछ परिवर्तन हुए हैं शिक्षा प्रणाली में, तो उसी के अनुसार अब एक नई शिक्षण व्यवस्था लागू करी जा रही है। इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि आपकी ग्राम सभा के इस विद्यालय में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, कुछ TLM बनाई गई शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, ये बच्चे उनको माध्यम से सीखने का प्रयास कर सकें। गणित जैसे विषय होता है तो गणित में क्या अवधारणाएँ से सिखा देते थे आइडिया से ही, कोई बच्चा समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, तो अब क्या वो चीज़ों को छू के, महसूस करके, एक एक रख के, प्रयोग करके नए तरीके से चीज़ों को सीखे और अपने विषय में और ज़्यादा पारंगत हो सके। तो इस तरीके की शिक्षण व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उन्हीं के अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम रखा गया, जिसको हम चहक कार्यक्रम और विद्या प्रवेश कार्यक्रम के नाम से जान रहे हैं। तो इसमें आपको जो विद्यालय में संसाधन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए उन संसाधनों से परिचित करवाएंगे और जो प्रक्रियाएं हैं किस तरीके से बच्चों को नई तरीके से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है उससे भी आप देखेंगे, परिचित होंगे। और बच्चों की जो एक्टिविटी बच्चों ने करी है पिछले कुछ दिनों में, तो वो देखेंगे, उनके पेपर्स पर बने होंगे जो वो काम करते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि हमारा बच्चा किस तरीके से उन्नति कर रहा है। एक बैठक पहले हो चुकी होगी और एक 12 सप्ताह के बाद आप लोगों की पुनः बैठक कराई जाएगी, जिसमें कक्षा 1 के सारे अभिभावक देखेंगे कि पिछले 12 सप्ताह में उनके बच्चों ने क्या क्या सीखा यहाँ पर। तो उन सभी चीज़ों को आपके सामने रखा जाएगा एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत कि आप सभी लोग जानें कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था किस तरीके की है और आपके बच्चों के साथ अध्यापक कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा मैं कि आप लोग विद्यालय का क्लासरूम का विजिट करिए कि हमारे प्रसिद्धि विद्यालय भी अब किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे ही हैं, क्योंकि यहाँ के शिक्षक जो हैं
वो प्राइवेट स्कूलों के कंपेरिजन में यहाँ के ज़्यादा क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर होते हैं, जिनको सरकार बहुत सारी परीक्षाओं के बाद नियुक्त करती है। तो ये बेहतर अध्यापन करने में ज़्यादा सक्षम है। इनको समय समय पर नई नई ट्रेनिंग भी करवाई जाती हैं कि अगर कुछ भी परिवर्तन होता है, जो फीडबैक आता है कि हमारे पास किस तरीके की समस्याएं आ रही, तो उन समस्याओं से निपटने के लिए इनको बीच बीच में समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है बीआरसी स्तर पर या ऑनलाइन माध्यम से भी। तो ये एक जो भ्रांति होती है आपके गांव में, इसमें मैं आप सभी से सहयोग चाहूँगा कि अपने गांव में एक सब्जेक्ट जरूर दीजिए। ये प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है। यहाँ ना फीस पड़ती है, आपको किताबें, ड्रेस और सारी सामग्रियाँ फ्री मिलती हैं, और यहाँ के टीचर आपके प्राइवेट और पब्लिक स्कूल से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ट्रेंड है। और जो संसाधन है, अब प्राइवेट में आपको अभी प्रोजेक्टर नहीं मिलेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्टर भी मिल रहे हैं, और जितनी सामग्री, किताबें, खेलने के सामान आपको प्राइवेट स्कूल वाले नहीं उपलब्ध कराएंगे, और टूटने पे पेनल्टी भी लगाएंगे, फीस भी लेंगे। वो सब चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, और सब ब्रांडेड होगा। किताबें लेंगे तो बहुत अच्छे राइटरों की, हर कक्षा के हिसाब से लिखी हुई, छोटे प्रिंट में, बड़े प्रिंट में। खेल का सामान सब टोटल कंपनी का होता है। लखनऊ में आप खरीदिए, मार्केट देखिए कि स्पार्टन वगैरह